हेलो एवरीवन, चंपारण स्टडी पॉइंट पे एक बार आपका फिर स्वागत है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं यूरोप के मैप को। जैसे हमने एशिया के मैप को पूरे कई पार्ट में हमने डिवाइड करके पढ़ा था, वैसे ही हम यूरोप के मैप को भी पढ़ेंगे। और मैंने अपने पहले वीडियो में ही बताया था और हर वीडियो में लगभग बताती ही हूँ कि आप किसी भी कॉन्टिनेंट को पढ़ें तो कई खंडों में बाँट कर पढ़ें, क्योंकि जब आप शुरू से उत्तर से दक्षिण के क्रम से याद करना शुरू कर देंगे उसका एक लिस्ट बनाकर, तो फिर आप बीच बीच में कोई देश को भूल जाएंगे और कुछ फैक्ट्स होंगे जिनको आप भूल जाएंगे। और ये देख रहे हैं यूरोप का मैप देखने में तो छोटा है, वैसे विश्व में इसकी स्थिति ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 6ठे नंबर का कॉन्टिनेंट है, लेकिन इसमें कम देश नहीं हैं। ये देख सकते हैं, ये देशों की संख्या है, इसमें छोटे बड़े बहुत सारे देश हैं। जब हम पूरे मैप को कवर करेंगे दक्षिण, इसको चार पार्ट में हमने बांटा है। ये देखिए, मैं जो ये कलरफुल पार्ट आपको दिखा रही हूँ ये नदर्न यूरोप है, ऊपर ये रेड कलर में लिखा भी है नदर्न यूरोप। और मैं इसको 4 पार्ट में बांट कर आपको बताऊंगी ये यूरोप के पॉलिटिकल मैप को। पहला हमने रखा है नदर्न यूरोप, उसके बाद हम ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप और सदर्न यूरोप को पढ़ेंगे। ऐसे क्या होगा कि अलग अलग खंडों में आपको ये मैप आपके दिमाग में बिल्कुल हमेशा इमेजिन होता रहेगा। जब आपके सामने कोई नदर्न यूरोप या यूरोप के किसी भी भाग को, कोई देश को अगर आपके सामने कोई रखे, तो जब आप कई पार्ट में उसे बांट कर पढ़े होंगे तो उसकी सीमा, उसकी स्थिति बिल्कुल आपके दिमाग में इमेजिन होती रहेगी। तो पहले हम देखेंगे नॉर्दर्न यूरोप को और देखेंगे इसमें कितने देश हैं। तो देखिए, ये है नॉर्दर्न यूरोप, ये बिल्कुल उत्तर में है। ये आप देख रहे हैं नॉर्वेजियन सी। और यूरोप के जो पूरब में है, पूरब में ये एशिया से जुड़ा हुआ है। और ये पश्चिम में देखिए, ये है नॉर्थ अटलांटिक ओशन, यानी कि अटलांटिक महासागर का ही ये ऊपरी भाग है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन। यहाँ आप देख सकते हैं बड़े मैप में, यहाँ वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हैं यूरोप की स्थिति। ये अफ्रीका से उत्तर में और एशिया से पश्चिम में है, ये देख सकते हैं रेड कलर के अंदर। तो आइए देखते हैं यूरोप के नॉर्दर्न यूरोप के पार्ट को। तो सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्दर्न यूरोप में कितने कंट्री शामिल हैं। उसके बाद हम देखेंगे ईस्टर्न यूरोप को, फिर वेस्टर्न को और फिर सदर्न यूरोप को देखेंगे। इसी वीडियो में देखेंगे हम उसे भी। तो आइए देखते हैं नॉर्दर्न यूरोप के कंट्रीज़ को। देखिए, ये पहला है आइसलैंड। ये कोई अलग कंट्री नहीं है, इस पर डेनमार्क का कब्जा है। आइसलैंड ये है फैरो द्वीप समूह, फैरो आइलैंड। ये जो दोनों आइलैंड है इस पर डेनमार्क का कब्जा है, तो इसे आप अलग देश ना समझें। तो पहला ये नॉर्वे, यहाँ नॉर्वे से हम शुरू करेंगे। नॉर्वे के ऊपर है नॉर्वेजियन सागर। वैसे ये सभी सागरों को और जलसंधियों को, इनमें जितने भी सागर होंगे एशिया की तरह, और जलसंधियाँ, पर्वत पठार, नदियाँ, ये सब हम अलग फिजिकल मैप में कवर करेंगे, कई पार्ट में बांट कर कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, ये है नॉर्वे, पहला नंबर ये नॉर्वे, दूसरा स्वीडन, तीसरा फिनलैंड, और देखिए ये है डेनमार्क, चौथा, एक पेनिनसुला के रूप में है। देखिए इसके नीचे जर्मनी है, इसे भी हम पढ़ेंगे इसके बाद वाले पार्ट में, इसी वीडियो में, मतलब इसके बाद। तो ये है डेनमार्क, इसके नीचे जर्मनी है, थोड़ा सा जर्मनी इसी प्रायद्वीप पर है, डेनमार्क वाले प्रायद्वीप पर ही है। तो पहला हमने नॉर्वे को देखा, दूसरा स्वीडन, तीसरा फिनलैंड, चौथा डेनमार्क, और ये है 3 लाइन से उत्तर से दक्षिण के क्रम में एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। तो इस तरह हम इनको नाम दे सकते हैं, नंबर दे सकते हैं, 5वां, 6ठा लातविया, 7वां लिथुआनिया। और ये है यूनाइटेड किंगडम, यूके आप बहुत बार सुनते होंगे न्यूज़ में, ये है यूके। तो इस तरह हमने 8 कंट्रीज़ को देखा। और इस पर तो ये आइसलैंड और फेरो आइलैंड पे तो डेनमार्क का ही कब्जा है, तो उसे हम डेनमार्क में ही काउंट करेंगे, उसे अलग काउंट नहीं करेंगे। तो इस तरह 8 देशों को हमने नॉर्दर्न यूरोप में देखा, पहला नॉर्वे, दूसरा स्वीडन, तीसरा फिनलैंड। इसे आप आसानी से याद भी कर सकते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, तीसरा क्रम से। जो ऊपर की तरह देखिए, ये है बाल्टिक सागर, ये बाल्टिक की सागर की तरफ झुके हुए हैं, ये देख सकते हैं आप, ऐसे इनकी स्थिति है। और ये जो सफ़ेद पार्ट में ये देख रहे हैं आप, ये सफ़ेद पार्ट में ये पूरा रसिया का हिस्सा है। और यहीं तक नहीं, ये यूरोप में यहाँ लिथुआनिया जो आप देख रहे हैं ये कलरफुल पार्ट में, इसके नीचे ये छोटा सा भाग जो वाइट में आपको दिख रहा है, ये भी रसिया का ही भाग है।
और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं क्योंकि यहाँ ये टिपिकल हो जाता है, इसलिए कि ये पूरा रसिया है बड़ा सा और इसका मात्र छोटा सा ये पार्ट, चूँकि ये सारे देश रसिया से ही टूट कर अलग हुए हैं। आप इसे वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे, मैंने एशिया में इसका ओवरव्यू दिया हुआ है, मैंने दिखाया भी था कैसे रसिया 14 भागों में टूटा है। तो जब ये रसिया टूटा है तो ये इसका जो ये छोटा सा एक हिस्सा है, ये रसिया यहाँ पर है, इस पर अभी रसिया का ही कब्जा है, भले ही लिथुआनिया से ये सीमा बना रहा है लिथुआनिया, और ये है पोलैंड, ये जर्मनी। तो लिथुआनिया और पोलैंड के बीच में एक छोटा सा हिस्सा है जो रसिया का है। तो ऐसे यहाँ एक टिपिकल क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि ये डायरेक्टली ये पोलैंड से सीमा साझा नहीं करता और ना ही यहाँ लिथुआनिया से कर रहा है, एस्टोनिया और लातविया से तो कर रहा है रसिया सीमा साझा, पर डायरेक्टली ये पोलैंड से और लिथुआनिया से नहीं कर रहा है। यहाँ रसिया का एक छोटा भाग होने की वजह से ये लिथुआनिया और पोलैंड से भी सीमा साझा कर रहा है। तो यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। वैसे आगे जब हम यूरोप के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका जो कई तरह से संगठित हैं, संगठन में भी एक एक ग्रुप में भी हैं, तो उन ग्रुप को भी हम पढ़ेंगे और क्लियर करेंगे कि वैसे क्या होता है कि जब भी कोई देश का ग्रुप होता है उसमें ग्रुप में कई देश होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक देश को हम अलग से जोड़ देते हैं और उस पर क्वेश्चन बन जाता है कि इस ग्रुप में कितने कंट्री हैं या कौन से कंट्री नहीं हैं, तो इसलिए उसे भी हम कवर करेंगे। तो पहला हमने देखा नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। तो उत्तर, सबसे उत्तर की तरफ हम देखें तो 3 देश याद कर सकते हैं सीक्वेंस में, उत्तर से ये पश्चिम से ये पूर्व की तरफ, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। फिर हम दक्षिण में आएंगे तो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। तो 6 देशों को हमने याद कर लिया। बचे 2 देश जो ये देख रहे हैं नीचे, नॉर्वे स्वीडन के नीचे डेनमार्क, और ये है बिल्कुल सागर में, ये है यूनाइटेड किंगडम। ये देख रहे हैं उत्तरी सागर में अवस्थित है, ये है यूनाइटेड किंगडम। तो एक हमने द्वीपीय देश देखा इसमें, नदर्न यूरोप में जो यूनाइटेड किंगडम एक देश, और ये आइसलैंड, ये है फैरो द्वीप समूह। इस पर तो डेनमार्क का कब्जा है, तो इसे डेनमार्क में ही जोड़ेंगे हम, इसको अलग देश नहीं मानेंगे जब डेनमार्क का उस पर कब्जा है। तो इस तरह 8 देशों को हमने देखा, पहला नॉर्वे, दूसरा स्वीडन, तीसरा फिनलैंड पश्चिम से पूरब की तरफ। फिर हम देखेंगे एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया दक्षिण की तरफ। 3 3 6, ये 6 देश हो गए। यूनाइटेड किंगडम 7 और डेनमार्क 8। बहुत ही आसान है इसको याद करना। आप 2 से 3 बार इसको पढ़िए सीक्वेंस में, एक बार आंख बंद कीजिए और एक बार पढ़ने के बाद आंख बंद करके फिर से इसको पढ़िए। आपको ये मैप बिल्कुल दिमाग में इमेजिन होता हुआ मिलेगा क्योंकि बिल्कुल सीक्वेंस में है ये, ऐसे पूरब से पश्चिम, फिर दक्षिण, फिर यहाँ पश्चिम। देख सकते हैं आप, यही है ये 8 देश जो नॉर्दर्न यूरोप यानी कि उत्तरी यूरोप कहलाते हैं। अब हम देखेंगे इसके बाद ईस्टर्न यूरोप को। तो ये है यूरोप का ईस्टर्न यूरोप यानी कि पूर्वी यूरोप। तो हमने पहले देखा था उत्तरी यूरोप को इसी वीडियो में। तो देखिए ये है रसिया। तो पूर्वी यूरोप में हम देखते हैं कितने देश हैं, इसमें 10 देश आते हैं। ऊपर हमने 8 पढ़ा था, इसमें 10, तो 18 देश सिर्फ उत्तर और पूरब में ही हो गए। देखिए देखने में ये कितना छोटा लग रहा था, अभी दक्षिण और पश्चिम बाकी ही है, अभी उत्तर और पूर्व में सिर्फ 18 देश हो गए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रसिया से। ये है रसिया, और हमने बताया था कि रसिया का एक छोटा सा भाग इधर पश्चिम में है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया के नीचे। और ये हमने बताया था 3, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये देख सकते हैं यहाँ उत्तर से दक्षिण के क्रम में। तो देखिए इसी से लिथुआनिया से ये सीमा बनाता हुआ ये छोटा सा कलरफुल पार्ट देख रहे हैं, यहाँ किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ देख रहे हैं और सभी पार्ट में नाम लिखा हुआ है सभी देशों का, बट यहाँ पे कोई नाम नहीं लिखा हुआ है। तो ये रसिया का पार्ट है जो यहाँ लिथुआनिया से और पोलैंड से सीमा बना रहा है। तो पहले हमने देखा रसिया को, फिर रसिया से पश्चिम में आएंगे, चूँकि पूर्वी यूरोप पढ़ रहे हैं तो पूरब में तो सिर्फ रसिया है, तो इसे पश्चिम की तरफ आएंगे। तो पहले रसिया सबसे बड़ा देश, फिर रसिया के बाद हम आएंगे, ये है बेलारूस, ये है पोलैंड। तो रसिया, बेलारूस और पोलैंड, तो 3 देश ये हो गए, पहला रसिया, दूसरा बेलारूस, तीसरा पोलैंड। फिर हम पोलैंड के नीचे आएंगे तो ये है चेक रिपब्लिक, ये चेक रिपब्लिक देश है, तो चौथा चेक रिपब्लिक। और चेक रिपब्लिक के ठीक नीचे ये है स्लोवाकिया, 5वां। और स्लोवाकिया के पूरब में, ठीक पूरब में ये बड़ा सा देश ये है यूक्रेन, तो ये 6ठा यूक्रेन।
फिर ये स्लोवाकिया और यूक्रेन के नीचे आएंगे तो फिर ये है हंगरी, ये है हंगरी 7वां। हंगरी से पूरब में रोमानिया 8वां और रोमानिया से पूरब में मोल्डोवा 9वां। और ये है रोमानिया के ठीक नीचे, देखिए सिर्फ रोमानिया से ऊपर, सिर्फ रोमानिया से ही सीमा साझा कर रहा है। इधर पूरब में ब्लैक सी है और इधर और सारे देश हैं जिसे हम दक्षिण में देखेंगे, दक्षिण सदर्न यूरोप में। तो ये है बुल्गारिया रोमानिया के नीचे, तो ये है 10। इस तरह हमने देखा, पहला रसिया, दूसरा बेलारूस, तीसरा पोलैंड। तो रसिया, बेलारूस, पोलैंड, रसिया, बेलारूस, पोलैंड। और फिर देखेंगे चेक रिपब्लिक, यूक्रेन, चेक रिपब्लिक, यूक्रेन। तो 5 देशों को हमने देखा। पहले हम पूरब से पश्चिम आएंगे, फिर हम पूरब से पश्चिम आकर फिर पश्चिम से पूरब जाएंगे। तो पहले हम पूरब से पश्चिम आए, फिर पश्चिम से पूरब गए। तो जब हम पूरब से पश्चिम आए तो पहला रसिया, दूसरा बेलारूस, तीसरा पोलैंड। और फिर हम पश्चिम से पूरब जाएंगे तो चौथा चेक रिपब्लिक, 5वां स्लोवाकिया और 6ठा यूक्रेन। देखिए ये स्लोवाकिया भी, जब चेक रिपब्लिक से आप पश्चिम की तरफ, पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो ये बीच में ही है, चेक रिपब्लिक और यूक्रेन के बीच में ये स्लोवाकिया। अब देख रहे हैं ये चेक रिपब्लिक और ये है बड़ा सा देश यूक्रेन, इसके बीच में फंसा हुआ है ये स्लोवाकिया। तो इस तरह जब हम पश्चिम से पूरब जाएंगे तीन देशों को पढ़ेंगे, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया और यूक्रेन। 6 देशों को हमने याद कर लिया, पहला रसिया, दूसरा बेलारूस, तीसरा पोलैंड। ये पूरब से पश्चिम की तरफ, फिर पश्चिम से पूरब की तरफ जाएंगे तो चेक रिपब्लिक चौथा, स्लोवाकिया 5वां, यूक्रेन 6ठा। अब 4 देश और बचते हैं। तो ये देखिए, फिर हम यहाँ पूरब से पश्चिम गए, पश्चिम से पूरब गए थे, फिर हम पूरब से पश्चिम की तरफ आएंगे तो फिर 3 देश हैं। ये है मोल्डोवा, देखिए ये 7वां मोल्डोवा, 8वां रोमानिया और 9वां हंगरी। तो यही सीक्वेंस है याद करने का, यही मेथड है। देखिए रसिया से आप यानी कि पूरब से पश्चिम आइए तो 3 देश, पहला रसिया, दूसरा बेलारूस और तीसरा पोलैंड। फिर आप पश्चिम से पूरब जाइए तो 3 देश, चेक रिपब्लिक चौथा, 5वां स्लोवाकिया, 6ठा यूक्रेन। फिर आप पूरब से पश्चिम आइए, देखिए ये है मोल्डोवा 7वां, 8वां रोमानिया और ये 9वां हंगरी। तो 9 देशों को आपने देख लिया, सिर्फ पूरब से पश्चिम, फिर पश्चिम से पूरब, फिर पूरब से पश्चिम और उसके बाद इंड में यही एक देश बचता है दक्षिण में, बुल्गारिया। तो इस तरह 10 देशों को हमने याद किया यहाँ ईस्टर्न यूरोप में। आइए देखते हैं हम वेस्टर्न यूरोप को, उसके बाद हम देखेंगे सदर्न यूरोप को। देखिए ये है वेस्टर्न यूरोप यानी कि पश्चिमी यूरोप। तो इस तरह हमने पहले उत्तरी यूरोप को देखा था जिसमें 8 कंट्रीज थे, और फिर हमने देखा पूर्वी यूरोप को जिसमें 10 कंट्री थे। तो 10, 8, 18 और फिर इसमें देखेंगे। आप देख रहे हैं इसमें कितने कंट्री हैं, ये देखिए, ये पहला। देखिए जैसे यहाँ हमने 3 देशों को पढ़ा था, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। यहाँ भी 3 देश हैं, देखिए आप, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। ये देख रहे हैं बहुत ही छोटा सा देश ये फंसा हुआ है, इधर से फ्रांस और ये जर्मनी और ये बेल्जियम के सीमा पर, ये एकदम छोटा सा देश है। यूरोप में 5-6 छोटे छोटे देश हैं जिसे जब हम पूरा यूरोप कवर करेंगे तो वहाँ हम बताएंगे आपको, उसकी एक पूरी लिस्ट बनवा देंगे। और यहाँ आप बस देख लीजिए पश्चिमी यूरोप में कितने देश हैं। तो देखिए जर्मनी से हम शुरू करेंगे, यहाँ पूरब से पश्चिम की तरफ। तो ये है जर्मनी पहला, दूसरा नीदरलैंड, तीसरा बेल्जियम और चौथा यहाँ लग्जमबर्ग। तो देखिए जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग। फिर यहाँ बड़ा सा देश फ्रांस, फ्रांस में ही ये एक छोटा सा देश है, फ्रांस के अंदर ही है ये, तट पर, मेडिटेरेनियन सी के तट पर, तट से थोड़ा और हट के फ्रांस में ये है मोनाको। ये फ्रांस में ही है बट एक देश है मोनाको। तो इस तरह हम पूरब से पश्चिम देखेंगे, पहला जर्मनी, दूसरा नीदरलैंड, तीसरा बेल्जियम, चौथा लग्जमबर्ग, 5वां फ्रांस, 6ठा मोनाको। फिर ये है स्विट्जरलैंड, ये देख सकते हैं आप, 7वां स्विट्जरलैंड, 8वां लिचेस्टीन और ये 9वां ऑस्ट्रिया। इस तरह 9 देशों को देखा हमने। एक बार और फिर देखते हैं। देखिए ये ऑस्ट्रिया, ये लिचेस्टीन जो आप देख रहे हैं, ये 3 देशों के बीच में फंसा हुआ है। ये देखिए ये है स्विट्जरलैंड, ये है ऑस्ट्रिया और ये है जर्मनी, ये बड़ा सा ये जर्मनी है। तो जर्मनी,
स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया के बिल्कुल सीमा पर है ये छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा देश लिechtenstein। तो यहाँ पे एक छोटा सा देश देख रहे हैं लिechtenstein। यहाँ एक छोटा सा देश आपने देखा मोनाको, और यहाँ एक छोटा सा देश देखा आपने लग्जमबर्ग। तो यहीं पे आपने 3 देश देख लिए जो बहुत छोटे छोटे हैं और सीमा के भीतर हैं और सीमा में फंसे हुए हैं। तो इस तरह पहला जर्मनी, दूसरा नीदरलैंड, तीसरा बेल्जियम, चौथा लग्जमबर्ग। जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग। फिर हम देखेंगे यहाँ फ्रांस चौथा, पांचवा फ्रांस के अंदर ही है मोनाको, छठा हम देखेंगे स्विट्ज़रलैंड, सातवां हम देखेंगे ऑस्ट्रिया। और स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया और ये जर्मनी के बिल्कुल सीमा पर, तीनों देशों के सीमा पर एक देश बसा है जो है लिechtenstein। तो इस तरह हम यहाँ देख रहे हैं, फिर से काउंट करते हैं। पहला जर्मनी 1, नीदरलैंड 2, बेल्जियम 3, लग्जमबर्ग 4, फ्रांस 5, फ्रांस के अंदर मोनाको 6, स्विट्ज़रलैंड 7, ये ऑस्ट्रिया 8 और ये लिechtenstein 9। लिechtenstein किन देशों के सीमा पर है? तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड के तीनों देशों की सीमा पर है लिechtenstein। तो इस तरह 9 देशों को हमने देखा, यानी कि 8 देश हमने देखा उत्तरी यूरोप में, 10 देश हमने देखा ये पूर्वी यूरोप में, और 9 देश देखा हमने पश्चिमी यूरोप में। तो इस तरह कितने देश हुए? 10, 8, 18, 18 और 9 27 देश हुए। अभी तक हमने सिर्फ उत्तरी यूरोप में 8, पूर्वी में 10 और पश्चिमी में 9। तो इस तरह कितने हुए? 8, 10, 18, 2, 20, 7, 27, यानी कि 18, 9, 27। तो कुल हमने अभी तक 27 देशों को देख लिया। अभी दक्षिणी यूरोप बाकी है। अब देखते हैं दक्षिणी यूरोप में कितने देश हैं। तो आइए देखते हैं दक्षिणी यूरोप के देशों को। हमने उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी को देख लिया है। यहाँ इसको हमने पश्चिमी में देखा था, ये देख सकते हैं, इसको हमने पश्चिमी में देखा था, इसको उत्तरी में, और इसको पूर्वी में देखा था। अब आइए दक्षिणी को देखते हैं। ये सब हमने पूर्वी में देखा था, और ये पश्चिमी में, और ये पूरा उत्तरी में देखा था। अब ये बाकी है जो येलो कलर का पार्ट दिख रहा है दक्षिणी में, इसको हम देखते हैं। पहला पुर्तगाल, दूसरा स्पेन, ये तीसरा अंडोरा। ये देख सकते हैं आप, ये भी ये फ्रांस है, हमने देखा था इसके पीछे, ये है फ्रांस और ये है स्पेन। ये फ्रांस और स्पेन की सीमा पर बिल्कुल छोटा सा देश है, ये है अंडोरा। देखिए अंडोरा। तो इस तरह हम शुरू कर रहे हैं पश्चिम से पूरब की तरफ। तो पहला पुर्तगाल, दूसरा स्पेन, ये तीसरा अंडोरा। 3 देशों को हमने यहाँ देखा। और फिर आइए देखते हैं यहाँ, ये बड़ा सा निकला हुआ क्षेत्र, प्रायद्वीप की तरह निकला हुआ क्षेत्र, ये है इटली। तो इस तरह चौथा हमने देखा इटली। अब देखिए इटली में ही, इटली के अंदर ही 2 छोटे छोटे देश हैं। पहला वेटिकन सिटी, तो 5 नंबर वेटिकन सिटी, और 6 नंबर ये है सैन मरीनो। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा भी है सैन मरीनो। तो फिर जैसे हमने वहाँ देखा था 3 देशों को, जैसे लिechtenstein, और एक हमने यहाँ पश्चिमी यूरोप में हमने देखा था एक लिechtenstein को, एक मोनाको को, और एक और छोटे देश को। हमने 3 देश को वहाँ देखा था। अब आइए देखते हैं 3 देशों को हमने यहाँ भी देख लिया जो बहुत छोटे छोटे हैं। ये पहला अंडोरा जो स्पेन और फ्रांस की सीमा पर है, और फिर देखिए ये है वेटिकन सिटी जो इटली के अंदर है, और ये सैन मरीनो, दोनों इटली के अंदर में है, और ये पूरा इटली है जो इटली भी एक देश है, और ये है एक माल्टा, ये भी एक देश है, द्वीपीय देश है। तो 6 यहाँ देखा था हमने, ये है 7 हो गया। आइए फिर से देखते हैं। पहला पुर्तगाल, दूसरा स्पेन, तीसरा अंडोरा, ये चौथा वेटिकन सिटी, ये 5वां सैन मरीनो, छठा हमने पूरा इटली को देखा, छठा पूरा इटली, ये 7वां देखिए यहाँ माल्टा लिखा हुआ है, यहाँ ये माल्टा द्वीपीय देश जो ये आयोनियन सागर के मध्य है। तो ये है माल्टा।
तो इस तरह 7वां हो गया माल्टा। और फिर यहाँ देखेंगे हम उत्तर से दक्षिण की तरफ ये इन सभी देशों को। तो 7 देश हमने इधर देख लिए। अब आइए देखते हैं स्लोवेनिया 8वां। देखिए यहाँ आप घबराइए नहीं, हम मैप को और भी डिटेल में और भी बड़ा करके जूम करके हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जब उनके औद्योगिक क्षेत्रों को पढ़ेंगे तो वहाँ सीमा अच्छे से आपको क्लियर होगी। यहाँ हम सिर्फ देशों को काउंट करा रहे हैं, एक ओवरव्यू दे रहे हैं ताकि आपको यूरोप के सभी देश याद हो जाएं। अभी तक 27 देशों को हमने कवर कर लिया है। अब देखिए 8 देश यहाँ हो गए स्लोवेनिया। फिर हम देखेंगे स्लोवेनिया के ठीक नीचे ये है क्रोएशिया, तो 9वां हो गया क्रोएशिया। अब क्रोएशिया के ठीक नीचे ये है बोस्निया और हर्जगोविनिया, दोनों इसका नाम है, तो ये 10वां हो गया बोस्निया एंड हर्जगोविनिया। और फिर बोस्निया और हर्जगोविनिया के नीचे है, ठीक नीचे ये है मोंटेनेग्रो 11। फिर मोंटेनेग्रो के बगल में ये है सर्बिया 12। सर्बिया के ठीक नीचे दक्षिण में ये है कोसावो 13। और ये है कोसावो के ठीक नीचे ये छोटा सा, ये देखिए मैसेडोनिया 14। और फिर ये पूरा ये ग्रीस है 15। और ग्रीस के नीचे ये है तुर्की का भाग, तुर्की ये है 16। तुर्की 2 महाद्वीपों में है। पहला हमने बताया था एशिया में 90% भाग, और उसका 10% भाग जो है ये यूरोप के अंतर्गत है। तो इस तरह हमने यहाँ 16 देशों को देखा। तो पहले हमने देखा था 27 देशों को, जो उत्तरी पूर्वी और पश्चिमी में हमने 27 देशों को देखा था। फिर 16, तो 27 + 16 27 + 16 43 देशों को हमने यूरोप में देखा। ये टोटल 43 देश हो रहे हैं यूरोप में। ये पूरे कॉन्टिनेंट का 6ठा नंबर का क्षेत्रफल के हिसाब से महाद्वीप है। और देख रहे हैं यहाँ इतने महाद्वीप में 43 देश हैं। आप देख सकते हैं इनकी सीमा को हमेशा याद रखना कितना मुश्किल है। फिर भी ये सारे देश के सीमाओं को हमें रटना नहीं है, हमें बस इसका ओवरव्यू जानना है और देखना, बस इतना दिमाग में रखना है कि ये देश कहाँ स्थित हैं, ताकि कभी हमें न्यूज़ में कोई न्यूज़ मिले इन देशों से रिलेटेड तो हम पूरे मैप में ना ढूंढें, हमारा ध्यान ठीक वहीं जाए जहाँ वो देश अवस्थित है। इसलिए हमने इन सभी देशों को 4 खंडों में बांटा था, यूरोप के पूरे कॉन्टिनेंट को, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी और ये दक्षिणी। तो ऐसे इनको आप अच्छे से याद रख सकते हैं। तो यूरोप पॉलिटिकल मैप का एक और वीडियो आएगा, जिसमें अगर मैं इसमें कवर करूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कुछ देशों के जो ग्रुप हैं, जैसे ग्रेट ब्रिटेन है, ब्रिटिश द्वीप समूह है, यूनाइटेड किंगडम क्या है, स्कैंडिनेवियन देश क्या है, नॉर्डिक देश क्या है, बाल्टिक देश क्या है, बाल्कन प्रायद्वीप ये है, बाल्कन प्रायद्वीप इस पे कितने देश हैं, ये सभी एक ग्रुप जो है देशों का, इसको हम अगले वीडियो में इसके पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो ऐसे ही यूरोप को, जैसे हमने एशिया को डिटेल में कवर किया था, वैसे पूरी तरह हम यूरोप को भी कवर करेंगे और पूरे कॉन्टिनेंट को कवर करेंगे। तो इस तरह हमारे पूरे मैप सीरीज या जीएस के जो भी पार्ट होंगे, जीएस के जो भी सब्जेक्ट होंगे, उसको मैं पूरी तरह से ऐसे डिटेल में कवर करूँगी। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। धन्यवाद।